हाय एवरीवन, वेलकम बैक। प्रीवियस क्लास में इकोनॉमिक्स के बेसिक इंट्रोडक्शन को ख़त्म कर लिया है हम लोगों ने। आज के क्लास में कंटिन्यू करेंगे यूनिट 1 को ही, इंट्रोडक्शन को ही, लेकिन इकोनॉमिक्स को इंट्रोड्यूस कर चुके हैं। इंट्रोडक्शन में ना आपको इकोनॉमिक्स में बस इतना ही जानना है, ठीक है। अब हम लोग स्टैटिस्टिक्स यानी कि पार्ट बी, जो मतलब यूनिट 1 का पार्ट बी जो है वो शुरू करेंगे। यूनिट 1 में आपको 2 पोर्शन में कवर करना था यूनिट 1 के टॉपिक को, एक में इकोनॉमिक्स और अगले में स्टैटिस्टिक्स। इकोनॉमिक्स हो चुका, स्टैटिस्टिक्स शुरू करेंगे, बात करेंगे उसके ग्रोथ, उसके ओरिजिन से बात करते करते ग्रोथ से बात करेंगे मीनिंग पे, मीनिंग के बाद डेफिनेशंस एंड देन कंटिन्यू करेंगे। चलिए शुरू करें आज के क्लास को। लेक्चर होगा ये 5 और हम लोग जानते हैं स्टैटिस्टिक्स है क्या, इसका ओरिजिन क्या है। स्टैटिस्टिक्स में ना सबसे पहले ओरिजिन से ही बात करते हैं, शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे आ गया स्टैटिस्टिक्स, क्या है ये, किस लैंग्वेज से आया, वगैरह वगैरह, ठीक है। इससे पहले कि स्टैटिस्टिक्स के ओरिजिन वगैरह की बातें करने लग जाएं, थोड़ा समझना ज़रूरी है कि इकोनॉमिक्स में क्यों। स्टैटिस्टिक्स तो अलग सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स एक अलग सब्जेक्ट है। इकोनॉमिक्स में स्टैटिस्टिक्स क्यों पढ़ रहे हैं भाई? तो इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स को हटाएं, इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ते हैं? इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं अबाउट इकोनॉमिक फैक्ट्स, इकोनॉमिक प्रॉब्लम ही पढ़ते हैं, लास्ट क्लास तक यही बताया है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ही पढ़ते हैं, लास्ट क्लास में ये भी बताया है। तो उन्हीं को मैं कह रही हूँ इकोनॉमिक फैक्ट्स पढ़ते हैं। देश में उत्पादन कितना हुआ, देश में कंजम्पशन क्या है, किसी एक इंडिविजुअल का इनकम क्या है, किसी एक इंडिविजुअल ने इनकम को कितना एक्सपेंड किया, खर्च किया, है ना। बहुत सारी बातें करते हैं ये सब। दीज आर ऑल नोन एज इकोनॉमिक फैक्ट्स, आर्थिक तथ्य। और सवाल है मेरा कि अगर इकोनॉमिक फैक्ट्स के बारे में हमने पढ़ा इकोनॉमिक्स में, तो आप बताएं मुझे कि हमने उन फैक्ट्स का पता लगाया कैसे, उन फैक्ट्स के बारे में हमने जाना कैसे, फैक्ट्स को हम लोगों ने किस फॉर्म में जाना। आर दीज इन थियोटिकल फॉर्म, क्या वर्ड टू वर्ड बातें कर रहे हैं, कंजम्पशन, प्रोडक्शन, या हम इनको काउंट कर रहे हैं, न्यूमरिक फॉर्म में बात कर रहे हैं। तो आपका जवाब आना चाहिए कि हम इन सबको काउंट कर रहे हैं ना, हमने प्रोडक्शन काउंट किया है कि देश में अगर आप कह रही हैं कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर 2021 to 22 कितना प्रोडक्शन हुआ है वीट का इन द कंट्री, तो इसको हम काउंट ही करेंगे ना, न्यूमरिक फॉर्म में ही बताएंगे। काउंट डजंट मीन कि मैं कह रही हूँ एक एक दाने आप काउंट करेंगे, बट काउंटिंग मीन्स आप केजी वाइज काउंट करेंगे, आप टन्स में देखेंगे, आप क्विंटल्स में देखेंगे, लेकिन काउंटिंग तो होगी, कंफर्म है। काउंटिंग होगी यानी कि फैक्ट जो आप बताओगे उत्पादन से संबंधित, उसको आप कहीं ना कहीं न्यूमरिक फॉर्म में बताओगे, नंबर के फॉर्म में बताओगे। तो मैं वही कह रही हूँ आपको कि स्टैटिस्टिक्स को इकोनॉमिक्स में पढ़ने का लॉजिक बड़ा ही सिंपल है, और वो ये है, मात्र इतना है कि इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक फैक्ट्स, और उन फैक्ट्स का पता लगाने में हमें स्टैटिस्टिक्स हेल्प करता है। बिना स्टैट्स के, बिना स्टैटिस्टिक्स के यू कांट find out economic facts, you can't elaborate the economic facts, you can't explain the economic facts। तो इसीलिए statistics को economics में हम include करते हैं, ये already included ही है। सो कहीं ना कहीं एज अ पार्ट बन चुका है statistics economic theories का, economic facts का। इसीलिए इकोनॉमिक्स में हम स्टैटिस्टिक्स को ज़रा मिक्स कर रहे हैं, उसको हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं। स्टैटिस्टिक्स आपको हेल्प करता है इकोनॉमिक फैक्ट्स का पता लगाने में, इतना ही नहीं, स्टैटिस्टिक्स की मदद से इकोनॉमिक्स में आप ये पता कर सकते हैं कि कैसे कंट्री का ग्रोथ हो सकता है, कैसे इकोनॉमिक वेलफेयर को बढ़ाया जा सकता है, कैसे एक इंडिविजुअल अपने धन को, अपने इनकम को खर्च करता है और उससे वो अपने कल्याण को बढ़ाता है, कैसे एक इंडिविजुअल अपने अनलिमिटेड वांट्स को अपने लिमिटेड रिसोर्सेज से पूरा करता है और मेकिंग ऑफ चॉइस यानी कि प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग अ चॉइस की समस्या को सुलझाता है। तो कहीं ना कहीं स्टैटिस्टिक्स ही है जो कि आपको इकोनॉमिक फैक्ट्स और उनके इम्प्लीमेंटेशन, उनके रिजल्ट, उनके इंटरप्रिटेशन के बारे में समझने और समझाने दोनों में
मदद करता है। यही रीज़न है कि हम स्टैटिस्टिक्स को इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो चुका है प्रेजेंट टाइम पे, जिसकी वजह से ये एक इम्परेटिव पार्ट हो चुका है इकोनॉमिक्स का, और इसको अब हर जगह यूज़ किया जाता है। हम भी पढ़ रहे हैं और आप हायर स्टडीज़ में भी इसको ज़रूर एज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स पाएंगे। तो चलिए, बात बहुत हो गई स्टैटिस्टिक्स के और इकोनॉमिक्स के रिलेशनशिप के बारे में। नाउ मूव ऑन टू द ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ स्टैटिस्टिक्स। कि स्टैटिस्टिक्स का ओरिजिन क्या रहा है, इसका ग्रोथ क्या रहा है। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स वर्ड जो शब्द है, statistics, this word is derived from, or you can say taken from, ये वर्ड लिया गया है फ्रॉम अ लैटिन वर्ड, लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है, जहाँ पे लैटिन वर्ड है स्टेटस। ठीक है, स्टेटस जिसका मतलब होता है, स्टेटस जहाँ पे इसका मतलब हुआ करता था पॉलिटिकल स्टेट, राजनैतिक अवस्था या व्यवस्था। ठीक है, तो सबसे पहली बात हम बात कर रहे हैं स्टैटिस्टिक्स शब्द के बारे में। स्टैटिस्टिक्स जो वर्ड है, दैट हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड, लैटिन लैंग्वेज में एक वर्ड है जिसको कहते हैं स्टेटस, जिसका मतलब होता था पॉलिटिकल स्टेट। ठीक है, जर्मन्स जो थे वो स्टैटिस्टिक्स को स्पेलिंग के तौर पर, स्टैटिस्टिक्स की स्पेलिंग लिखते थे स्टैटिस्टिक्स, ये स्पेलिंग जर्मन्स के द्वारा लिखी जाती थी। ठीक है, जो जितने भी जर्मन्स थे वो स्टैटिस्टिक्स को इस स्पेलिंग के साथ लिखते थे या स्पेल करते थे। ठीक है, स्टैटिस्टिक, नॉट एस, स्टैटिस्टिक। फिर ये जो टर्म स्टैटिस्टिक्स आया, चूँकि जर्मन्स इसको यूज़ करते थे और वो उसको स्टैटिस्टिक बोलते थे, तब पहली बार एक जर्मन इकोनॉमिस्ट ही थे, नॉट इकोनॉमिस्ट, एक जर्मन साइंटिस्ट थे, जर्मन साइंटिस्ट। इन्होंने फर्स्ट टाइम, पहली बार स्टैटिस्टिक्स शब्द को 1749 में यूज़ किया था। फर्स्ट टाइम यूज्ड स्टैटिस्टिक्स इन 1949। पहली बार स्टैटिस्टिक्स को यूज़ करने वाले जर्मन साइंटिस्ट थे जिनका नाम था गॉटफ्रायड। जर्मन साइंटिस्ट जिन्होंने स्टैटिस्टिक्स को पहली बार यूज़ किया, उनका नाम था गॉटफ्रायड। एकेनवेल। ठीक है, हिज नेम वॉज गॉटफ्रायड एकेनवेल and he was the first German scientist who used statistics as a term। और इस वर्ड को, इस टर्म को उन्होंने पहली बार 1749 में यूज़ किया था। चूँकि पहली बार इन्होंने ये काम किया, फर्स्ट टाइम इन्होंने स्टैटिस्टिक्स को यूज़ किया, इस वजह से गॉटफ्रायड एकेनवेल को फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स कहा जाने लगा। आपसे भी सवाल पूछा जा सकता है, हु इज़ फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स? ऑलवेज रिमेंबर दैट गॉटफ्रायड एकेनवेल, ही वॉज अ जर्मन साइंटिस्ट
and in 1749 he used first time statistics in his studies. okay? इसलिए इनको ना फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स बताते हैं, बोलते हैं। फिर बाद में क्या हुआ कि चूंकि ये जर्मन साइंटिस्ट ने पहली बार यूज़ करा, ऐसा नहीं कि उसके बाद इसके यूज़ ही बंद हो गए। फिर स्टैटिस्टिक्स को और भी लोगों के द्वारा यूज़ किया गया, इसके ग्रोथ को बढ़ाया गया। इसकी शुरुआत जो जर्मन साइंटिस्ट ने कर दी थी गॉटफ्राइड एकेनवेल, उसको और आगे ले जाया गया। तो ऐसे बहुत सारे लोगों का और नाम लिया जाता है। ऐसे और भी बहुत सारे लोग थे जिन्होंने स्टैटिस्टिक्स के ग्रोथ में, उसके डेवलपमेंट में अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। और ऐसे अलग अलग स्टैटिशियंस में अगर आप नाम लेना चाहें तो आप नाम ले सकते हैं, जैसे कि बाउले नाम है, जैसे कि कार्ल पियर्सन, ये भी नाम है, कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ठीक है। कार्ल पियर्सन, बाउले, एजवर्थ, इस तरह के जो लोग हैं ये लोगों के नाम हैं। और इन लोगों में उसके अलावा फिशर, ETC, इस तरह के लोगों ने स्टैटिस्टिक्स के ग्रोथ में, उसके डेवलपमेंट में अपना अपना योगदान दिया और काफ़ी तरह की चीज़ें नई नई स्टैटिस्टिक्स में उन्होंने ऐड करी, जिससे कि वर्तमान समय में स्टैटिस्टिक्स के जो यूजेस हैं वो और भी ज़्यादा बढ़ गए हैं, उसके यूजेस और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गए हैं। और इस तरह से स्टैटिस्टिक्स का जो ग्रोथ रहा है वो आपको देखने को मिलेगा। मैंने यहाँ पे आपको अगेन कुछ बेसिक सी बातें बताई हैं इन अ पॉइंट के टर्म्स में, सो दैट कि आप इसको इजीली समझ सकें, याद रख सकें। आपसे कुछ इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में, तो मैंने आपको उसी पैटर्न में बताया है, ठीक है। थ्योरी से बेहतर है आप पॉइंट वाइज चीज़ों को पढ़ें, जल्दी समझेंगे, याद भी रखना आसान होगा। तो हम लोगों ने ओरिजिन एंड ग्रोथ में देखा स्टैटिस्टिक्स इज़ अ वर्ड दैट डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड स्टेटस, जहाँ पे मतलब है पॉलिटिकल स्टेट का। स्टैटिस्टिक्स को सबसे पहले जर्मन्स यूज़ करते थे और वो उसको स्टैटिस्टिक बोलते थे, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन सेम रहेगा, बस स्पेलिंग जो है वो अलग मिलेगी आपको। हम सी लिखते हैं, वो के लिखते थे, बस। फिर जर्मन साइंटिस्ट थे जिनका नाम था गॉटफ्राइड एकेनवेल, उन्होंने पहली बार स्टैटिस्टिक्स को अपनी स्टडी में यूज़ किया 1749 में, और ये रीज़न है कि उन्हें फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स कहा जाने लगा। बाद में और भी कई लोग आए जिन्होंने स्टैटिस्टिक्स के ग्रोथ में, उसके डेवलपमेंट में अपना अपना योगदान दिया और स्टैटिस्टिक्स को और भी ज़्यादा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट बनाया। इसी के साथ ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ स्टैटिस्टिक्स का जो टॉपिक है वो हम यहाँ पे फिनिश करते हैं। अब आगे बढ़ेंगे और आगे जानेंगे स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग क्या है या डेफिनेशन। तो वैसे तो डेफिनेशन बहुत सारे हैं, बट फिलहाल हम मीनिंग पे डिस्कशन करेंगे। और डेफिनेशंस की बात हो रही है, मतलब अलग अलग लोगों ने कैसे डिफाइन किया स्टैटिस्टिक्स को, हम इसकी बात कर रहे हैं। तो हम पहले मीनिंग से शुरुआत करते हैं, फिर आगे चलेंगे और उसके अलग अलग डेफिनेशंस को जानेंगे। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स। देखिए, अगर स्टैटिस्टिक्स के मीनिंग की हम बात करते हैं तो प्रेजेंट टाइम पे आप देख सकते हो कि स्टैटिस्टिक्स कहीं ना कहीं बेस है इन एवरी स्टडी। हर तरह की स्टडी का स्टैटिस्टिक्स बेस बन चुका है। ये हर तरह की इकोनॉमिक स्टडीज़ के लिए बहुत ज़रूरी हो चुका है, एक एंकर के तौर पे काम करता है। चाहे कोई रिसर्च वर्क हो, चाहे कोई इंडस्ट्री रिलेटेड हम स्टडी कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, तो स्टैटिस्टिकल टूल के बिना ये सारी चीज़ें ना बेकार हैं, हो ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए स्टैटिस्टिक्स का यूज़ काफ़ी एक्सटेंसिवली किया जाता है, काफ़ी व्यापक तरीके से स्टैटिस्टिक्स को यूज़ किया जाता है। अब उसके मीनिंग को डिस्कस करते हुए आप समझेंगे
कि स्टैटिस्टिक्स को अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से डिफाइन करते हैं, इसके मीनिंग को कहते हैं। अगर हम बात करते हैं एक साधारण व्यक्ति के भाषा में, इन लेमैन्स लैंग्वेज, लेमैन का मतलब साधारण व्यक्ति। अगर आप जनरली किसी से पूछें या मैं आप ही से पूछूं कि बताएं व्हाट डू यू मीन बाय स्टैटिस्टिक्स, तो अब तक आपने जितनी भी बातें स्टैटिस्टिक्स में पढ़ी है उसके बेसिस पे यू कैन सिंपली डिफाइन स्टैटिस्टिक्स मीन्स डेटा। आप सिंपली बताओगे स्टैटिस्टिक्स का मतलब डेटा, या कोई लेमैन स्टैटिस्टिक्स का मतलब बताएगा डेटा। डेटा या फिर इसको कह सकते हैं हम फैक्ट्स इन फिगर। डेटा को ही दूसरे शब्दों में कहते हैं फैक्ट्स इन फिगर। जानकारी किस फॉर्म में, तो फिगर के फॉर्म में, फिगर यानी नंबर के फॉर्म में, ठीक है। तो लेमैन्स के लैंग्वेज में तो स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग सॉर्टेड है भाई, वो क्या कहते हैं स्टैटिस्टिक्स मतलब डेटा या फिर फैक्ट्स एंड फिगर्स। लेकिन अगर हम टेक्निकली इस वर्ड के मीनिंग में जाएं कि काफ़ी हद तक ये मीनिंग सही है, हाँ स्टैटिस्टिक्स मीन्स डेटा, बट अगर इसके मीनिंग को थोड़ा और टेक्निकलिटी के साथ जानें, थोड़ा और टेक्निकली समझें, तो स्टैटिस्टिक्स के मीनिंग को अगर आप टेक्निकली समझना चाहेंगे तो आप स्टैटिस्टिक्स के मीनिंग को दो सेंस में डिवाइड करके समझ सकते हैं। इसके मीनिंग को, इसके मतलब को हम दो भागों में डिवाइड करके आसानी से समझ सकते हैं। एक सिंगुलर सेंस, सिंगुलर सेंस में हम इस बात को समझ सकते हैं, और दूसरा प्लूरल सेंस। सिंगुलर सेंस में भी इस बात को आप समझ सकते हैं और प्लूरल सेंस में भी स्टैटिस्टिक्स के मीनिंग को हम समझ सकते हैं। क्या मतलब होगा स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग इन सिंगुलर सेंस एंड इन प्लूरल सेंस, तो थोड़ा डिटेल में इन बातों को हम समझेंगे। फिलहाल मैं आपको एक ब्रीफ में मीनिंग बतलाती हूँ कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस। तो जब भी हम स्टैटिस्टिक्स की बात करेंगे इन सिंगुलर सेंस, तो आपको बिल्कुल शॉर्ट में याद रखना होगा कि स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस मीन्स स्टैटिस्टिकल मेथड्स। जब भी आप स्टैटिस्टिक्स को सिंगुलर सेंस में पढ़ें तो इसका मतलब होगा स्टैटिस्टिकल मेथड्स। अब स्टैटिस्टिकल मेथड्स का क्या मतलब होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड्स? तो सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक्स रेफर्स टू स्टैटिस्टिकल मेथड्स, और these methods are regarding statistical methods means 5 methods. They are regarding 5 methods, 5 different methods और steps. क्या क्या methods होंगे? तो सबसे पहला अगर हम statistical methods की बात करें ना तो 5 तरीके आएंगे इसके अंदर। सबसे पहला collection. Collection of what? तो collection of data you can say. Collection of data, ठीक। Second आप का जो स्टेप है या मेथड है दैट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। थर्ड स्टेप और थर्ड मेथड इज प्रेजेंटेशन। फोर्थ एनालिसिस ऑफ डेटा, एंड द फिफ्थ एंड द लास्ट इज इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। ठीक है, सब में डेटा लगा हुआ है, क्योंकि डेटा मतलब फैक्ट्स एंड फिगर। तो स्टैटिस्टिक्स में तुम क्या बात करोगे, स्टैटिस्टिक्स में हम डेटा की बात कर रहे हैं, और उसी मीनिंग को हम लोगों ने दो भागों में बांटा है, एक सिंगुलर और अगला प्लूरल। तो मैं बता रही हूँ कि सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है स्टैटिस्टिकल मेथड्स, और स्टैटिस्टिकल मेथड्स का मतलब हो गया कलेक्शन ऑफ डाटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, एनालिसिस ऑफ डेटा एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। जहाँ कहीं पर भी इंफॉर्मेशन के कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन,
प्रेजेंटेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन मतलब किसी भी निष्कर्ष तक पहुंचना, किसी भी बात के रिजल्ट यानी उसके निष्कर्ष तक पहुंचना को हम इंटरप्रिटेशन कहते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स में हम जब इन पांचों मेथड्स या इन पांचों स्टेप्स की बात करते हैं, मतलब हम स्टैटिस्टिकल मेथड्स की बात करते हैं, और जहाँ कहीं पर भी इन मेथड्स की बात करें मतलब हम स्टैटिस्टिक्स की बात कर रहे हैं। और किस सेंस में? सिंगुलर सेंस में। टेक्निकल टर्म्स में स्टैटिस्टिक्स को सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिकल मेथड्स कहते हैं, याद रखिएगा। नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज प्लूरल सेंस? व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस? तो स्टैटिस्टिक्स को अगर प्लूरल सेंस में देखा जाए तो इसका मतलब हो जाता है डेटा। सिंपल सी बात, स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस मीन्स न्यूमेरिकल facts that is systematically collected, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर प्लूरल सेंस मीन्स न्यूमेरिकल फैक्ट्स। बहुत शॉर्ट करो, नहीं याद रखना है इतना लंबा। तो स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस मीन्स डेटा, वही मीनिंग, ठीक है। डेटा मतलब न्यूमेरिकल फैक्ट्स एंड फिगर्स। तो अगर इंफॉर्मेशन को हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस करते हैं और उसको हम सिस्टमेटिकली कलेक्ट करते हैं टू नो समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, या किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी जानकारी को डिटेल में समझने के लिए जब आप इंफॉर्मेशन का कलेक्शन करते हैं इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स, तो उसे ही हम स्टैटिस्टिक्स बुलाते हैं इन प्लूरल सेंस। और इसी के साथ स्टैटिस्टिक्स के दो अलग अलग सेंस हो जाते हैं, उसके मीनिंग को दो डिफरेंट सेंसेस में समझा जा सकता है। सिंगुलर सेंस की बात करें तो स्टैटिस्टिकल मेथड्स आ जाते हैं, जबकि प्लूरल सेंस की बात करें तो इसमें न्यूमेरिकल फैक्ट्स आते हैं, यानी कि डेटा आता है। और इस तरह से स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग लेमैन्स के लैंग्वेज में कुछ, टेक्निकली इसके मीनिंग को दो भागों में बांट रहे हैं। लेमैन्स के लैंग्वेज का डेफिनेशन ही या मीनिंग ही कहीं ना कहीं स्टैटिस्टिक्स के प्लूरल सेंस का मीनिंग है। सिंगुलर सेंस में इसका मतलब स्टैटिस्टिकल मेथड्स होता है, ठीक है। तो इसी के साथ ना मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स को हम यहाँ पे फिनिश कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको स्टैटिस्टिक्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन करूँगी, उसकी इम्पॉर्टेंस देखेंगे हम, उसके यूजेस देखेंगे और उसके लिमिटेशंस की बातें करेंगे। इन बातों के साथ हम स्टैटिस्टिक्स को फिनिश करेंगे, लेकिन उससे पहले आज के क्लास को हम यहाँ पे फिनिश कर रहे हैं जहाँ पे मैंने आपको स्टैटिस्टिक्स का ओरिजिन, उसका ग्रोथ और उसके मीनिंग के बारे में डिस्कस किया है हम लोगों ने साथ में, और नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के टॉपिक को समझेंगे। थैंक यू।